बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं गुलफाम चौधरी। आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल। पाकिस्तान की सियासत में अहम तरीन डेवलपमेंट हो रही हैं और मुसलसल डेवलपमेंट्स मुतवक्के हैं। यकीनी तौर पर जो पाकिस्तान के हालात हैं वो यकसर बदलने जा रहे हैं और बड़ी बड़ी तब्दीलियाँ मुतवक्के हैं। इस हवाले से हमारे साथ मौजूद हैं सिद्दीक जान साहब। उनसे जानते हैं क्या डेवलपमेंट हुई हैं, पहले उनकी बात सुनते हैं फिर उस पर बात करते हैं। पटियाला के बाहर इमरान खान साहब की बहनों और इमरान खान साहब की पार्टी के रहनुमाओं, उनके कारकुनान के ऊपर जो है वो एक बर्बरियत की एक और मिसाल, जबर की एक और मिसाल कायम की गई है। बहुत सारी वीडियोस आपने देखी होंगी। जितनी वीडियोस आप तक सामने आई हैं वो तमाम वीडियोस अभी मैं आपके सामने रखूँगा, आपको दिखाऊँगा। और इस वक्त भी आप 7 विंडो में वीडियोस चलते हुए देख रहे हैं। देखें, मैं आपको शुरू में एक चीज़ अर्ज़ कर दूँ कि वो वक्त दूर नहीं है, वो वक्त करीब है जब मुस्लिम लीग नून वाले कस्में और कुरान मजीद उठाकर कहेंगे, ये नवाज शरीफ और इनका ख़ानदान ख़ास तौर पे, कि हम नहीं थे, ये हमने नहीं किया था, हमारा इसमें कोई रोल नहीं था। लेकिन उस वक्त कोई पाकिस्तानी इनकी बात नहीं मानेगा। उस वक्त ये इल्ज़ाम लगाएंगे, ये फ़लाने करवाया था, ये फ़लाने करवाया था। करने वाली तो आपकी पुलिस थी, किया तो पंजाब पुलिस ने। और ये अगर ये समझते हैं ना कि ये कामयाब हो रहे हैं, तो नहीं, ये कामयाब नहीं हो रहे। ये मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये चीज़ें इनके गले पड़ेंगी, इसकी सियासी कीमत इनकी आने वाली नस्लें भी अदा करेंगी। और क्योंकि उसकी वजह यह है कि लोगों की नफरत में हर आने वाले दिन के साथ इजाफा हो रहा है। और इस तरह के जो मनाजिर आ रहे हैं, ये इमरान खान की बहनें हैं, ये इमरान खान की बहनें हैं, ये इमरान खान की बहनें हैं, जिनके साथ ये सारा जुल्म जो है वो बर्पा किया जा रहा है। और फिर आपने अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब को देखा जो उनके साथ हुआ। और ये चीज़ें ये हो नहीं सकता। देखें, वो मौला अली का वो कॉल है ना कि कुफ्र का निज़ाम चल सकता है, जुल्म का निज़ाम नहीं चल सकता। और ये जो कुछ कर रहे हैं, एक एक मंजर, एक एक चीज़, ये लोगों की नफरत में, ये लोगों के गुस्से में इजाफा कर रही है। मुझे 8 फरवरी के इलेक्शन से पहले याद है जब ये एक बहुत सी जगहों पे ये तासुर था कि लोग नहीं निकलेंगे, लोगों के अंदर एक खौफ है जो कुछ लोगों के साथ किया गया है, जो चारदीवारी का तकद्दुस पामाल किया गया है। तो उस वक्त हमारे दोस्त असदुल्ला खान साहब ये कहा करते थे कि इमरान खान की हुकूमत गिरने से लेके और 7 फरवरी तक जितने मजालिम किए जा रहे हैं, जो कुछ हो चुका है, जो हो रहा है, जो 7 फरवरी की रात तक होगा, ये सब चीज़ें लोगों के गुस्से का सबब बन रही हैं। लोगों के अंदर नफरत जमा हो रही है, लोगों के अंदर गुस्सा जमा हो रहा है। और ये गुस्सा, ये नफरत 8 फरवरी को बैलेट पेपर के ऊपर उतरेगा। और वो देखा पाकिस्तान की कौम ने, वो उतरा। लेकिन अब तो वो रास्ता बंद कर दिया गया है कि इलेक्शन का कोई रास्ता नहीं है। रिफॉर्म्स के रास्ते सारे बंद किए जा रहे हैं, अदालतों के रास्ते बंद किए जा रहे हैं। ये इमरान खान साहब की जो बहनें गई हुई हैं, ये अदालती अहकामात इनके पास हैं, अदालत का हुक्म है। हमारी रवायात ये कहती हैं, हमारा दीन ये कहता है, हमारी शरीयत ये कहती है, हमारा कानून ये कहता है, हमारा आइन ये कहता है, मतलब अखलाकियात ये कहती हैं कि आप इमरान खान समेत कोई भी कह दिया उसकी बहनों से उसको मिलने दें। लेकिन जो कुछ किया गया है, ये मनाजिर इनको हॉन्ट करेंगे। इन मनाजिर से ये पीछा कब्र तक नहीं ये छुड़ा सकेंगे। देखें, जो ये सब कुछ इसमें शरीक है, वो सब इसकी सियासी कीमत अदा करेंगे। ये नहीं हो सकता कि इसकी कीमत अदा ना करें। और मैंने आपको बताया ना कि ठीक है, ये बात हम करते हैं कि लोग निकलते नहीं हैं, लेकिन लोग ना भी निकलें, घरों में बैठे हो, लेकिन लोग देख तो रहे हैं, लोग तकलीफ में हैं। पिछली बार भी जब इमरान खान साहब की बहनों के ऊपर वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया था, ऐसे मनाजर आए थे कि लोगों के अंदर, लोगों की नफरत में इजाफा हुआ था। और अब आप देखेंगे जो अभी कुछ देर पहले इन्होंने किया है, इससे इंटरनेशनल मीडिया में कवरेज और ज्यादा बढ़ेगी। इमरान खान साहब के बेटों के इंटरव्यू पे मैं नेक्स्ट वीडियो में बात करूंगा कि इमरान खान के बेटों का एक तहलका खेज इंटरव्यू आ रहा है। और इसी तरह से उस पर जमायमा साहब ने ट्वीट भी किए हुए हैं। और अक़वाम मुत्तहिदा के फोरम ने पहले ही कहा था कि इमरान खान को जो है वो कैद तन्हाई में रखा गया है, मेंटली उनको टॉर्चर किया जा रहा है और ये आलमी कवानीन के भी खिलाफ है। अब आप देखें कि इमरान खान से मुलाकात नहीं करवा रहे आप, तो क्या उसकी पॉपुलैरिटी कम हो रही है? उसकी तो पॉपुलैरिटी बढ़ रही है। क्या इस निज़ाम के हवाले से लोग इसके साथ सौदा कर बैठे हैं, ये इसके सामने सरेंडर कर चुके हैं, या इसके हाथ पे बैत कर बैठे हैं? ऐसा नहीं है। लोगों की नफरत और बढ़ रही है। और फिर दूसरी तरफ इस अनसर्टेनिटी की वजह से जो कुछ किया जा रहा है, पाकिस्तान की इकोनॉमी कितनी इफेक्ट हो रही है, पाकिस्तान के हालात किस तरफ जा रहे हैं, सियासी इस्तेकाम के बगैर मुआशी इस्तेकाम कैसे आ सकता है? क्या पाकिस्तान के अंदर लोग नहीं देख रहे कि अगर इमरान खान की बहनों के साथ ये हो रहा है तो हमारे साथ क्या होगा? आगे ये जो मैं आपको सारे मनाजिर दिखाने जा रहा हूँ, ये मनाजिर जो हैं, इसमें कई इमरान खान की बहनों की गुफ्तगू भी है, अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब की भी गुफ्तगू है, कारकुनान का अज़म भी है। और ख़ास तौर पे शुरू उस वीडियो से मैं आपको दिखाता हूँ जिस वीडियो में जब वाटर कैनन तैयार हो गया, अटैक शुरू होने वाला था, तो उसमें शफकत अयाज नारे लगवा रहे हैं। आपको पीटीआई के वर्कर्स वाटर कैनन के बिल्कुल सामने, पहले वो शाहिद खट्टर साहब ने ट्वीट भी किया हुआ है ना, ठीक ट्वीट किया हुआ है कि पहले सिर्फ अकेला
एक इजाज वो कारकुन था जो पानी के सामने खड़ा हुआ, जिसने पानी को वो अलामती तौर पे वो ठुड्डे मार रहा है, वो इमरान खान जिंदाबाद के नारे लगा रहा है, वो रक्स कर रहा है, वो उस दिन वो अकेला था। और अब से कुछ देर पहले जब ये अटैक हुआ तो कम से कम कोई 70-80 कारकुन थे जो वाटर कैनन के सामने खड़े हुए थे, जो पानी के सामने खड़े हुए थे। ये अलग बात है कि जब वो पानी उनके ऊपर आया तो वो सादा पानी नहीं था, वो केमिकल मिला पानी था और उसके मतलब स्किन के ऊपर जलन शुरू हो गई और काफ़ी उनकी आंखें जो है वो मुतासर हुई हैं और फिर कारकुनान बड़ी तादाद में गिरफ्तार हुए हैं। और जो कारकुन गिरफ्तार किए गए उनको जो गालियां दी जा रही हैं वो वीडियो भी आप देखेंगे, उनकी जो तजलील की जा रही है। और एक पुलिस का अफसर कह रहा है कि इनको लिटाओ, इनको जमीन के ऊपर, ठंडी जमीन के ऊपर लिटाओ। हमने सुना है कि वो इस्लामी तारीख में कि कौन था जो किस शख्सियत को वो कहते थे कि गर्म जमीन पे लिटाओ, और इस तरह की हमने उस वक्त की तो सुनी है। ये मतलब आप किस तरह से तजलील कर रहे हैं। चले मैं मान लेता हूं, एक लम्हे के लिए मैं मान लेता हूं कि वो कारकुन गलत कर रहा था, एहतजाज करके गलत नहीं कर रहा था, आइन उसकी इजाजत देता है, कानून इजाजत देता है, लेकिन मान लेते हैं कि वो गलत कर रहा था। क्या उसके चले मान लिया कि वो गलत कर रहा था और आपने उसको गिरफ्तार करना था, आपने कर लिया। ये कौन सा आपको कानून इजाजत देता है कि आप उसको ठंडे फर्श के ऊपर, सड़क के ऊपर आप उसको लिटाएं? कौन सा कानून आपको इख्तियार देता है? इतना जुल्म ना करें, इतना जुल्म ना करें। ये ये अगर ये असल में ना जो लोग इस निजाम का हिस्सा है ना, उनको लग रहा है कि हमें भी तायात इस्तिस्ना है। ओ भाई, तायात इस्तिस्ना चंद लोगों को ही होता है, जो फिर जब निज़ाम बदलता है तो जो अभी अलीमा खानम ने कहा भी सही कि ये लोग तो, बल्कि अल्लामा नासिर अब्बास ने कहा कि ये लोग तो लंदन, अमेरिका, जद्दा, यूरोप भाग जाएंगे। तुम्हारा क्या बनेगा कालिया? तुम लोगों का क्या बनेगा जो ये जुल्म कर रहे हो और कह रहे हो कि लिटा दो इनको जमीन के ऊपर, सड़क के ऊपर लिटा दो। इतना जुल्म ना करें, इंसानियत की तजलील मत करें। वो कई बार मैं अपनी वीडियोस में वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस का मफहूम सुना चुका हूँ कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाना काबा का तवाफ़ कर रहे थे तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खाना काबा को देखकर कहा कि काबा तेरी बहुत हुर्मत है, तेरा बहुत तकद्दुस है, लेकिन एक मोमिन की जो हुर्मत है वो तो इससे कहीं ज़्यादा है। तो ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस का मफहूम है। तो आप इंसानियत की तजलील कर रहे हैं, आप लोगों को, आप बेगुनाह लोगों को, निहत्थे लोग क्या कहने आए थे? वो पुरअमन तौर पे बैठे थे, वो क्या कह रहे थे? वो ये कह रहे थे ना कि इमरान खान की अपनी बहनों से मुलाकात करो। और बहनों की परेशानी ये है कि खबरें इस तरह की आ रही हैं कि खुदा न खास्ता इमरान खान के साथ पता नहीं क्या जुल्म किया जा रहा है और उनको आइसोलेट रखा जा रहा है, उनको मेंटली टॉर्चर किया जा रहा है, उनको तोड़ने की कोशिश की जा रही है, उनकी अहलिया के साथ, बुशरा बीबी के साथ जुल्म किया जा रहा है। वो सिर्फ अपने भाई की, मैं एक और बात करता हूं, ये ना करवाते इमरान खान की मुलाकात बहनों के साथ, जस्ट उनको लेकर जाते और दूर से दिखाते कि इमरान खान बिल्कुल खैरियत से हैं और उनको कोई मसला नहीं है, इतना करा देते तो भी मतलब उनकी तसल्ली हो जाती। तो अब जरा आप ये वीडियोस जो साथ हैं इनकी ऑडियो के साथ सुने और शुरू उस वीडियो से, जिस वीडियो में जब हमले का फैसला हो गया और वाटर कैनन के जरिए हमला शुरू होने लगा तो आप अज़म देखें, लोगों के अंदर डर खौफ खत्म हो गया, लोगों के अंदर कोई डर खौफ नहीं रहा इस निज़ाम। लेकिन इस तरह के वाक़यात से इस निज़ाम की नफरत बढ़ेगी। अब आपने देख लिया कि किस तरह के ट्वीट्स आ रहे हैं। जी बिल्कुल, जिस तरह से आपने सिद्दीक जान साहब को सुना कि आइंदा आने वाला जो हफ्ता है, ये चंद दिन है, ये पाकिस्तान की सियासत में कितने अहम है और इसमें जो पाकिस्तान की सियासत है उसमें कितनी बड़ी तब्दीलियां मुतवक्के हैं। अल्लाह पाक वतन अजीज़ का हामी व नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।